Exercise 1.6. Solve the following system of linear equation by matrix invariant method and then by Cramer method. यानी इस क्वेश्चन को आपने दो मेथड के तहत हल करना है। एक मेथड है इन्वेरिएंट मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर मेथड। पहले हम इस क्वेश्चन को इन्वेरिएंट मेथड के तहत हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 2y बराबर 5, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यानी पहले हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3, 6, माइनस 2, माइनस 4 और 7x और y और इधर 5, 8। अब इसका नाम दे दे a, इसका नाम दे दे x, इसका नाम दे दे b। तो अब आपने मालूम क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। अब दोनों साइड में इनवर्स ले लें, ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स ऑफ बी। ये और ये काटेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स ऑफ बी। ये आपने फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें तरीकाकार क्या करना है, ए इनवर्स लेना और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स आपने पढ़ा एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ये ए इनवर्स, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में साइन तब्दील हो जाएंगे, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट साइन -2 और -4। अब आपने पहले और चौथे को मल्टीप्लाई कर ले, 3 मल्टीप्लाई -4, ये माइनस आ गया फार्मूले का, -2 मल्टीप्लाई 6 प्लस -4 या 12, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 4। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0, देयरफॉर और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। यही तरीकाकार आप लोगों ने करना है क्रैमर रूल में भी, लेकिन यहाँ पे आगे, यहाँ पर आगे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस मुमकिन नहीं है। 4x माइनस 10y इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 8y इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपने 4 -3 -10 और 8 और 7 XY आपने लिखना है और इधर 5 और 2। अब इस मैट्रिक्स का नाम रख दे ए, इसका नाम रख दे एक्स, इधर बी। दोनों इनवर्स ले ले, ए इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स ऑफ बी। ये ए और ए इनवर्स काट जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आ गया। पहले इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लें। ए आपके पास मैट्रिक्स है 4 -10 -3 और 8। ए का डिटर्मिनेंट ले लें, 4 -3 -10 और 8 का डिटर्मिनेंट। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -10 मल्टीप्लाई -3, 4 8 माइनस फार्मूले का -10 और -3, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करना है। 8 4 पर 32 माइनस, अब 3 माइनस आ गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -10 3 बार 30। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब आपने क्या लेना है, इनवर्स एडजेंट ऑफ ए।
इनवर्स बराबर होता है अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया, अर्जेंट मालूम किया, अर्जेंट ऑफ ए। ए डी जे अर्जेंट ए मैट्रिक्स 4 -10 -3 8, ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब आपने अर्जेंट अर्जेंट 8 4 की जगह चला देगा, 4 8 की जगह चला देगा, ये दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। 10 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 3 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब आपने अर्जेंट भी ले लिया, डिटर्मिनेंट भी ले लिया। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू को इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट 8 10 3 4 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या आया इसका, डिटर्मिनेंट 2 था। अब ए इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, यानी x को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स ऑफ बी के साथ। x तो आपके था x और y मैट्रिक्स था, ए इनवर्स 1 ओवर 2 8 10 3 और 4। बी मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स था आपके पास 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 1/2 8 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ। 8 40 5 15 जमा 10 2 20 4 2 पर 8, तो 1/2 20 40 60 8 है 23। अब इसको एंटर कर दें, 60/2 23/2, ये 2 हमने इंटर कर दिया है, तो हमारे पास आ गया 30 और 23/2। अब x की वैल्यू हमारे पास है 30 और y की वैल्यू है 23/2। x बराबर आ गया 30 और y आ गया 23/2, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बाय क्रैमर रूल। इसको आप फॉर्म में लिखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में, 4 -3 -10 और 8 7 x और y इक्वल टू 5 और 2। ए एक्स बराबर, डिटर्मिनेंट ले लें, 4 -10 -3 और 8, 4 × 8 माइनस फार्मूले का -10 -3 32 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 3 पर 30 2, यानी ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब आपने क्रैमर रूल एक्स बराबर एक्स का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट और वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट एक्स पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में आपने बी का मैट्रिक्स लिखना है 5 और 2, यानी 4 -3 की जगह आपने 5 और 2 लिखना है। दूसरा कॉलम इसी तरह आ जाएगा, -10 और 8, 5 × 8 माइनस फार्मूले का -10 × 2, 8/40 माइनस माइनस जमा 10 2 पर 20 इक्वल 60। अब आपने y का डिटर्मिनेंट लेना है, पहला कॉलम इसी तरह लिखना है 4 -3, सेकंड -10 और 8 की जगह आपने लिखना है 5 और 2, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, -5 × -3,
4 2 बार 8 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 18 8 15 23। अब आपने x बराबर है x का मॉड ओवर a का मॉड। x की वैल्यू 60, a का डिटर्मिनेंट 2 30 आ गया। y a का y की वैल्यू 23, a की 2 डिटर्मिनेंट, तो 23/2। सोल्यूशन सेट x और y, x की रकम 30, y की 23/2। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इनवर्जन मेथड। सबसे पहले इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x के आगे कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है। y 1, नीचे 3 और ये 7। 7x और y और 2 और 4। अब ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स। आपने A इनवर्स बोथ साइड, A इनवर्स बोथ साइड। तो इनवर्स लेंगे, A इनवर्स A X बराबर है A इनवर्स ऑफ B। A इनवर्स और A काट जाएगा, आपके पास X बराबर है A इनवर्स ऑफ B। X बराबर है A इनवर्स ऑफ B। ये आपने अब फाइंड आउट करना है। पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 1 3 और 7। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, ये माइनस फार्मूले का 3 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ। 7 1 7 3 1 3। तो ए का डिटर्मिनेंट 4। अब इसका अर्जेंट लेना है ए डी जे। अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे। अर्जेंट यानी 1 1 3 और 7। 7 1 की जगह चला जाएगा, 1 7 की जगह आ जाएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले और चौथे की जगह तब्दील, दूसरे तीसरे की अलामत तब्दील। अब आपने ए इनवर्स में वैल्यू पुट करनी है। ए इनवर्स बराबर है अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ये वैल्यू और ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1/4। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, यानी एक्स इक्वल ए इनवर्स करना है, मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। एक्स मैट्रिक है, एक्स वाई आ गया। ए इनवर्स मैट्रिक्स 1/4 आ गया। और 7 माइनस 1 -3 और 1। और बी मैट्रिक्स 2 और 4। 7 को 2 के साथ मुज़रब करें, 7 2 पर 14, -1 को 4 के साथ -4 एक बार 4, फिर -3 को 2 के साथ 6 जमा 4। तो 14 में से 4 निकाले, माइनस करें 10, -6
जमा 4 माइनस 2। अब 10/4 माइनस 2/4, 5 to 10, 2 to 4 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू 5/2 माइनस 1/2। ये आपका इन्वेरिएंट मेथड के तहत सवाल हल हो चुका है। अब हम इस सवाल को क्रैमर रूल के तहत हल करते हैं। बाय क्रैमर मेथड, x बराबर है x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y बराबर है y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब x का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, यानी आपने x का डिटर्मिनेंट लिखना है। अब मैट्रिक्स जो A है 1 और 3 की जगह मैट्रिक्स B कॉलम पुट करना है, यानी 1 3 की जगह आप 2 और 4 पुट करेंगे। 1 7 इसी तरह आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 2 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 1, 14 माइनस 4 यानी आ जाएगा 10 x डिटर्मिनेंट। अब आपने y का डिटर्मिनेंट लेना है। y का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने y का डिटर्मिनेंट बराबर मैट्रिक्स A का 1 3 कॉलम इसी तरह रहेगा। अब मैट्रिक्स जो ए का सेकंड कॉलम है 1 7, इसकी जगह पर बी मैट्रिक्स आ जाएगा 2 और 4। तो 1 दरब 4 माइनस 3 दरब 2, 4 1 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा -2। अब आपने x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। x बराबर था x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट आपने मालूम किया 10, a का आपने पहले ही मालूम किया हुआ था, वो है 4, 10/4, तो 5/2। अब y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, y का जो डिटर्मिनेंट आपने मालूम किया -2, a का डिटर्मिनेंट 4 -1/2, 2 2 बार 4, यानी x और y आ गया 5/2, x y आ गया -1/2। ये आपका सवाल। नंबर 4, solution x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। आपने इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले 4 एलसीएम आ गया, x प्लस 2 2 बार 4, 2 y आ गया इक्वल टू 3। x प्लस 2 y, ये तकसीम हो रहा है तो जाके जरा हो जाएगा। x प्लस 2 y बराबर है 4 3 12, ये मसावात 1 आ गई। अब मसावात आप ले लें, ये ले लें x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। 4 एलसीएम आ गया, 2 2 पर 4, 2x 4 1 y आ जाएगा इक्वल टू 1। तो y/4 इक्वल टू 1, 2x माइनस y इक्वल टू, ये 4 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 and 2, 1 question x plus 2y is equal to 12,
2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 2 2 -1 x y 12 और 4। अब ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो x इजकल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये आपने इन्वर्जन मेथड में साबित करना है। तो ए इनवर्स जो होता है ये बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए 1 2 2 -1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 2 -1 -2 to 4 तो डिटर्मिनेंट माइनस पे ए डीजे एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स था 1 2 2 -1, ये -1 इधर चला गया, ये 1 इधर आ गया, 2 नेगेटिव हो गया और 2 ये नेगेटिव हो गया। ए इनवर्स 1/5 -1 -2 और 1। ए इनवर्स ऑफ बी साबित करना था, एक्स वाई मैट्रिक्स ए इनवर्स 1/5 -1 -2 और 1 4। -1 को मल्टीप्लाई 12 के साथ -12, -2 को 4 के -4 to 8 -2 मल्टीप्लाई 12 -24 144 12 8 20 -24 में 4 माइनस कर दें -20। अब -20 बटा -5 -20 बटा -5 तो एक्स वाई 5 4 बार 20 5 4 बार 20, इसका आंसर आ गया। 4 को हम बाय क्रैमर रूल के तहत करते हैं, बाय क्रैमर रूल आ गया। रूल क्रैमर रूल में आपने x इंटू एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y इक्वल टू वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट साबित करना होता है। अब x का डिटर्मिनेंट ले लें। अब जो फर्स्ट कॉलम है पहले मैट्रिक्स है 1 2, इसकी जगह बी मैट्रिक्स पुट करना है 12 और 4। दूसरा कॉलम पहले मैट्रिक्स दूसरा कॉलम इसी तरह आ जाएगा 2 -1। अब इनका डिटर्मिनेंट ले लें 12 मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 4 -12 -4 2 बार 8 -20 आ जाएगा एक्स डिटर्मिनेंट। अब वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। अब 1 2 इसी तरह रहेगा। अब सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स 12 होगा 4 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ले लें 1 ज़रब 4 माइनस 12 ज़रब 2 4 12 2 बार 24 तो -20। अब ये y डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। आपने क्या करना है x इजकल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। x जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू -20, ए की वैल्यू थी आपके पास ए का डिटर्मिनेंट -5 तो x बराबर
5 4 बार 24, 5 4 बार 20। अब y डिटर्मिनेंट, y बराबर है y की 20 और a की वैल्यू थी -5, तो 5 4 बार 20। तो क्या हुआ, x और y की वैल्यू है, x की थी 4, y की थी 4। ये आपका आंसर बाय क्रैमर रूल के तहत सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन x प्लस y, ये वैल्यू जब इक्वल की दूसरी साइड बढ़ जाएगी तो ये -1 आ जाएगी। 2x माइनस वाई, ये वैल्यू जब इक्वल की इस साइड पे जाएगी तो प्लस आ जाएगी। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 1 1 2 कोफिशिएंट -1, x y -1 और 2, ये ए मैट्रिक्स, ये x, ये b। अब इन्वर्जन मेथड के तहत हल करें हम सॉल्व को, तो a इनवर्स x बराबर a इनवर्स ऑफ b, x बराबर a इनवर्स ऑफ b, ये प्रूव करना है। अब a इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजेंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का a का डिटर्मिनेंट इक्वल a मैट्रिक्स 1 1 2 -1, पहले और चौथे को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 1 -1 -2, ये इक्वल आएगा -3 की। अब आपने अर्जेंट लेना है, अर्जेंट ऑफ ए डी, अर्जेंट ए मैट्रिक्स था 1 1 2 -1, अर्जेंट लेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट -1 -2 और 1 1, ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास -3, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी। x का मैट्रिक्स तो आपके पास x और y, ए इनवर्स का 1/3 -1 -1 -2 और 1, बी मैट्रिक्स था आपके पास -1 और 2, 1/3 -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस जमा 1 प्लस -2 माइनस माइनस जमा 2 प्लस 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 2, तो 1/3 -1 1 -2 -1 2 2 4 -1/3 4/-3, तो ये कट जाएगी, 1/3 रह जाएगा, 4/3 माइनस, लिहाजा x y x 1/3 -4/3, ये आपका सवाल निवर्जन बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर रूल में आपने क्या साबित करना है, x इज इक्वल टू x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बराबर है x, मैट्रिक्स 1 2 की जगह मैट्रिक्स आपने b का कॉलम लिखना है, -1 और 2, दूसरा कॉलम सीधा आ जाएगा 1 और -1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, -1 मल्टीप्लाई -1
ये माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस जमा हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो x का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1। अब आपने y का डिटर्मिनेंट लेना है, y का डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला मैट्रिक्स 1 2 इसी तरह आ जाएगा, दूसरे की जगह 1 फिर 1 की जगह -1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2, 1 ज़रब 2 माइनस फार्मूले का -1 ज़रब 2, 2 एक बार 2 माइनस माइनस जमा 2 एक बार 2, 4। अब आपने x का बराबर है, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, x का डिटर्मिनेंट क्या था -1, a का डिटर्मिनेंट क्या था -3, इक्वल टू 1/3 आ गया। y इज इक्वल टू y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y का डिटर्मिनेंट क्या था 4, a का क्या था -3, तो लिहाजा x और y, x का 1/3, y का 4/3, ये हल हो। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम, the perimeter of the rectangle is 120, see find the length and width of the rectangle। solution let करें, let the length of rectangle the length of the rectangle is y and width of the rectangle is x। यानी आपने रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो y रख ले और विड्थ रेक्टेंगल की x रख ले, यानी एक रेक्टेंगल है, ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम, लेंथ जो है देन लेंथ y बराबर है 3x, लेंथ है 3 टाइम्स। अब पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120, यानी पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle is x 2x, y plus y 2y is equal to 120, x इसको इधर ले जाए माइनस y is equal to 0। अब दूसरी क्वेश्चन है 2x plus 2y is equal to 120। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 3 2 -1 और 2, x y 0 120, ये a सेट है, ये x है, ये b है, तो a इंटू ए इनवर्स x, a इनवर्स ऑफ b, x is equal to a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए और a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट ले लें, 3 -1 2 2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई 2 कर दें, 3 2 6 -1 प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 8। अब एडजेंट ले लें, a का, a मैट्रिक्स था आपके पास 3 -1
टू 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 इधर चला जाएगा, थ्री की प्लेस जगह पे थ्री टू की जगह पे आ जाएगा, वन पॉजिटिव हो जाएगा, टू ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने ए का इनवर्स लेना है, 1/a, 8 टू 1 माइनस 2 और 3, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, यानी x सेट एक्स वाई आ गया, ए इनवर्स 1/8 टू 1 माइनस 2 और 3, और ए जो बी सेट है, बी 0 1 0 1 2 0, 1/8 2 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 120, 1/8 0 प्लस 120 2 0 0 प्लस 3 0 3 2 6 3 1 3, तो 1/8 120 360। अब 8 को आप इंटर का लें, 8 1/20/8 360/8, तो ये आ जाएगी 8 115 और 45। अब यानी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 15, y की 45, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर इस्लाम परचेज 5 एयर कूलर एंड 5 एयर कंडीशनर ऑफ द कंपनी A from RS 90,000. He paid RS 60,000 for 2 rooms, coolers and 4 air conditioners. Find the purchase price of each item. Let the price of cooler is X रख लें, and the price of air conditioner is Y, यानी कूलर की X रख लें और कंडीशनर एयर कंडीशनर की Y रख लें। कितने कूलर थे? 5, यानी 5x, कंडीशनर कितने थे? Y, 5y, कितने का परचेज हुआ? 90,000। अब he paid our 60,000 for 2 rooms cooler, 2 rooms cooler 2x, 4 एयर कंडीशनर 4y, कितना पेड होया? 60,000। फाइंड इट्स परचेज प्राइस फॉर ईच एटम की मालूम करें, यानी x की और y। अब इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लें, 5 2 5 4 और x y, now whether 60,000। अब ये मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है, तो A इंटू A इनवर्स x बराबर A इनवर्स ऑफ B, x बराबर A इनवर्स ऑफ B। ये आपने साबित करना है, A इनवर्स इक्वल होता है A और A का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना है A का, 5 5 2 और 4, तो 5 ज़रबे 4 माइनस 5 ज़रबे 5 ज़रबे 4 माइनस फार्मूले का 5 ज़रब 2, 5 4 20, 5 2 बार 10, तो 10 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने अर्जेंट लेना है, अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डी जे। ए का अर्जेंट, ए मैट्रिक्स था 5 5 2 4, तो अर्जेंट में 4 5 की जगह आ जाएगा, 5 4 की जगह आ जाएगा, 5 के साथ नेगेटिव, 2 के साथ नेगेटिव,
A inverse is equal to 1/10, 4 minus 5 minus 2, 5. X is equal to A inverse of B. X की जगह X मैट्रिक्स, A inverse 1/10, 4 minus 5 minus 2 और 5, और B मैट्रिक्स 90,000 और 60,000। अब आप 1/10 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 90,000 माइनस 5 मल्टीप्लाई 60,000 माइनस 2 मल्टीप्लाई 90,000, 5 प्लस 60,000। अब 1/10, 4 9 36 माइनस 6/30, अब माइनस 9 2 18, 6/30, अब 60,000। 30 में से 18 माइनस तो 1,20,000। अब डिवाइड कर दे 10 पे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 10 वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये जीरो काट देगा, 6,000 रह जाएगी, ये जीरो काट देगा, तो 1 2 0 0 0, यानी x की वैल्यू 6, और सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास, एक्स वाई 6,000 और 12,000। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। मिस्टर अभी बॉट 6 kg कुकिंग। लेट का दिया, लेट द, देखिए प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल ऑयल X and price of sugar is Y. Then 6 kg 6x 5 kg Y, 5y is equal to 360. अब ही परचेज 3 kg कुकिंग ऑयल को आपने एक्स लेट किया, 3 kg शुगर को आपने वाई लेट किया, +7y इज इक्वल टू 315। ये आपकी, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये 6, ये 3, ये 5 और ये 7, इधर x और y, 360 और 315। ये मैट्रिक्स ए है, ये x और ये बी मैट्रिक्स है। ए इंटू इनवर्स x बराबर ए इनवर्स ऑफ बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये आपने मालूम करना है। अब ए इनवर्स आपको पता है, ये होता है अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स है 6 5 3 और 7। 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई 3, 6 6 बार 42, 5 3 बार 15, तो 12.7
तो 3 1 2 27 आ जाएगा। अब आपने अर्जेंट लेना है, हाफ ए अर्जेंट ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपके पास ये था 6 5 3 7 7 6 की जगह चला जाएगा, 6 7 की जगह चला जाएगा, 5 का साइन नेगेटिव, 3 का नेगेटिव। ए इनवर्स इक्वल है 1/27, ए का डिटर्मिनेंट अवर ए का मैट्रिक्स 7 -5 -3 और 6। अब आ गया x इजकल टू ए इनवर्स ऑफ बी। एक्स की जगह एक्स और वाई मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह 1/27, 7 -5 -3 और 6, 7 बी मैट्रिक्स 7 360 और 315। एक बड़ा 27, 7 को मल्टीप्लाई करें 360 के साथ, -5 को 315 के साथ, -3 को 360 के साथ, 6 को 315। 7 0 0 7 6 42, 7 21 21 4 25, 25 20 माइनस 5 5 25, 5 5 7 5 3 15, 3 0 6 3 18, 3 3 9 9 10, जमा 6 5 30, 6 3 9 6 3 18। अब 25 20 में माइनस 1500, 2520 में से 1575 45 आ जाएगा। 1890 में से -1080 निकाल दे तो 810 आ जाएगा। 945/27, 810/27, तो आपके पास आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस 27 को 810 में तकसीम करें तो 30 आ जाएगा। लिहाजा एक्स वाई यानी एक्स कीमत थी कुकिंग ऑयल की, वाई थी शुगर की, तो आंसर आ गया 35 और 30। ये आंसर। द प्राइस ऑफ मैगजीन एक्स एंड प्राइस ऑफ डेली न्यूज़पेपर is y. 5x ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे भी। मंथ ऑफ मे में कितने डेज होते हैं? मई में 31, ठीक है। मई का महीना कितने डेज का होता है? 31 का। इज इक्वल टू 230। फिर आ गया 4 मैगजीन ड्यूरिंग न्यूज पेपर्स द मंथ ऑफ जून। जून में कितने आ गए? जून में दिन कितने आ गए? 30 दिन, 30 हुआ। तो 210। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। 5 4 31 30 और 7x और y 230 210। ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स, ये बी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो इनवर्स में आपने ये प्रूव करना है
इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल, ए का डिटर्मिनेंट 5, 31 और 4 और 30। तो 5 मल्टीप्लाई 30, ये माइनस फार्मूले का, 31 मल्टीप्लाई 4, 505 15, 4 4 दिया 12। 150 में से 24 निकाल दें तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास यहाँ पे 4 4 में 2 बाकी 2, 26। अब आपने एडजेंट लेना है, एडजेंट ऑफ ए, ए डी जे। ए मैट्रिक्स 5, 31, 4 और 30। तो 30 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 31 नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर है 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट 26, 30 माइनस 31 माइनस 4 और 5 इजकल टू ए इनवर्स ऑफ बी। मालूम कर एक्स की जगह एक्स और वाई मैट्रिक्स आ गया, ए की जगह आ गया 1 ओवर 26, 30 माइनस 31 माइनस 4 5। बी मैट्रिक्स आ गया 230 210, 230 210। इसको 1 ओवर 26, 30 को 230 मल्टीप्लाई 230 माइनस 31 ज़रब 210 माइनस 4 ज़रब 230 जमा 5 ज़रब 210, 26। 230 को 30 के साथ 6900 आ गया, माइनस 210 को 31 के साथ ज़रब करें 6510, 920 आ जाएगा, जमा 210 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5 2 10 10 15 इज इक्वल टू 1 ओवर 26, 990। 1050 में से 920 निकालें तो 30 आ जाएगी। अब इंटर कर दे 390 बटा 26, 30 बटा 26। तो ये 26, 15 और 5। तो x और y, x की वैल्यू आ गई 15, y की आ गई 5। ये याद हो गया।